तहरीके इंसाफ में उसके अंदर से ये तकसीम है, दराड़ बरतानिया से उसकी शुरुआत हो गई है। अब दो ग्रुपों में तहरीके इंसाफ तकसीम होने लगी है। पहल कौन करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाएगा और बाकी पार्टी किसके पास होगी, ये तय होना बाकी है। ये माजरा शुरू हुआ है अली अमीन गंडापुर की जो इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ से। शहराम तरकई, असद कैसर और आतिफ खान, तो इनको सूबाई असम्बली का जो टिकट है वो बानी पीटीआई इमरान खान के कहने पर नहीं दिया गया कि इमरान खान ने कहा कि इनको अगर सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया तो अली अमीन गंडापुर ये तुम्हारे लिए मसाइल पैदा करेंगे, ये साजिशी हैं। तो जनाब इस पे तो छत पे जाके लगना था, तकलीफ होनी थी और हुई। शहराम तरकई ने भी ट्वीट किया, मुतालबा किया, आतिफ खान ने भी किया कि इसकी तहकीकात हों इस बात की जो अली अमीन गंडापुर ने की है, और जो उन्होंने अपने बानी जो पीटीआई है इमरान खान, उनसे भी एक तरह से मुतालबा किया कि उनका भी अब बयान इस हवाले से सामने आना चाहिए कि हकीकत क्या है। तकलीफ तो है ना कि अगर बानी ही कह रहा है कि आप साजिशी हैं तो फिर वो साजिश जरूर करेंगे। वो पार्टी में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक वो कल के बनाते, वो अब तक बना चुके होते, अब आइंदा पहल कर सकते हैं। असद कैसर ने, वो बरतानिया में है, वहां से इसको अब लीड किया है और एक तरह से आप कह दें कि डेडलाइन ही दी है और कहा है कि जनाब इसकी तहकीकात हो। बात सबने एक ही की है। तो अब होगा क्या, खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने ये ऐसे नहीं कह दिया, उसने पहले पीछे पूरा वर्क किया है। उसे पता था कि ये रिएक्शन आएगा, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही इसलिए है, वो अपना वर्क कर चुका है। तो वो अब पार्टी में इन जैसे जो बाकी लोग हैं इनको निकाल के एक तो अपना कब्जा मुस्तहकम करना चाहता है, दूसरा उसको खबर थी, जो उसको था ना कि इमरान खान वजारत आला उससे ले सकता है, तो ये उसकी भी उसने पेशबंदी की है। तो अब असद कैसर और शहराम तरकई और आतिफ खान अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं या ना बनाएं, अली अमीन गंडापुर ने तो तैयारी कर रखी है। और अली अमीन गंडापुर अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है या पार्टी पे उसका कंट्रोल मजीद होता है तो वो उसके पास तो पहले ही वजारत आला है, उसके पास तो देने के लिए भी बहुत कुछ है। तो ये जो बाकी लोग हैं इनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए किसी को, क्योंकि ये तो इनके पास ना हुकूमत है और मौलाना के साथ असद कैसर के राब्ते भी हैं। तो असद कैसर और ये ग्रुप अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल जाता है, और परवेज खट्टक भी आपको पता है इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में आ चुका है, तो फिर इनकी गेम भी बन सकती है। तो देखते हैं कि इसमें पहल कौन करता है। इब्तदा हो चुकी है।